हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकार। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस के बारे में कि पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस की। तो गाइस, फंक्शन जो होता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराता है। अगेन बोल रहा हूँ गाइस, दोबारा से सुनना। फंक्शंस क्या होता है आपका? ब्लॉक ऑफ कोड होता है या फिर ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके अंदर मल्टीपल्स इंस्ट्रक्शन डाल दी जाती है और वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराती है। तो गाइस, वही बनता है हमारा क्या? फंक्शन। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो गाइज यहाँ पे देखो, मैंने 2 लाइनों का कोड लिखा है जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है? प्रिंट गुड मॉर्निंग। और सेकंड लाइन में मैंने क्या लिखा है? प्रिंट हैव अ नाइस डे। अब इन 2 लाइनों के कोड का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है? यूजर को ग्रीट कराना है। ग्रीट मतलब ग्रीटिंग देनी है उसे, मतलब विश करना है, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे। तो जब भी मुझे यूजर को यहाँ पे ग्रीट करना होगा, मतलब ग्रीटिंग देनी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लाइनों के कोड को बार बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं ये 2 लाइनों का कोड लिखूं। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे इतना लिखूं, ग्रीट, और ब्रैकेट को ओपन करूँ और क्लोज करूँ, और मेरा काम यहाँ पे हो जाए। और मुझे कभी भी अगर किसी को ग्रीट करना है तो मैं सिर्फ वहां पे ग्रीट वर्ड यूज करूं और ब्रैकेट ओपन करूं और क्लोज करूं और मेरा काम वहां पे हो जाए। तो इस काम को अगर आपको करना है तो आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पे फंक्शंस। और गाइस, अगर मैं आपको फंक्शंस के बेनिफिट बताऊं तो फंक्शंस का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो फंक्शंस की हेल्प से। उससे होगा ये कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एक एरर आता है तो उस प्रोग्राम के अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस फंक्शंस के अंदर एरर है। तो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंजेस ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर चेंजेस करोगे तो आपका पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस के टाइप के, ये कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, फंक्शंस आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो कि पाइथन के अंदर पहले से ही किसी ने बना के रख रखे होते हैं, हमें क्या करना होता है? सिर्फ उनका यूज करना होता है। और सेकंड होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन जो कि हम अपने खुद के लिए क्रिएट करते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे पहले बिल्ट इन फंक्शन की, कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं। तो उसके एक एग्जांपल में मैंने लिख रखा है यहाँ पे लेंथ, कि अगर हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी, या फिर किसी भी टपल की लेंथ फाइंड आउट करनी, या फिर किसी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो एलियन फंक्शन, मतलब लेंथ। ये क्या करता है कि आप इसके अंदर जो भी डेटा देते हो ये उसकी लेंथ फाइंड आउट करके आपको निकाल के दे देता है। तो मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये कैसे लेंथ फाइंड आउट करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन, कि यूजर डिफाइन फंक्शन कौन से होते हैं और हम उसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जल्दी से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा लिस्ट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिख लेता हूँ एप्पल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा बनाना और मैंगो। मैंगो के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑरेंज। उसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी से प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप करा एलियन और इसके अंदर मैंने क्या करा, अपनी लिस्ट को पास कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे सेव करा। सेव करने के बाद देखना गाइज, यहाँ पे ये मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा, और जो कि इसने यहाँ पे हमें दे दिया है क्या, 4। कि हमारी जो लिस्ट की लेंथ है वो कितनी है गाइस, 4। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इसके अंदर अपना नाम लिख दिया और उसके बाद मैंने इसे क्या करा, सेव करा। सेव करने के बाद मैंने इसे रन करा। तो रन करने के बाद देखना गाइस, इसने हमें यहाँ पे आंसर दे दिया क्या, 5। अब ये 5 क्यों है? क्योंकि जो मेरा नेम है वो कितने कैरेक्टर का है गाइस, 5। तो इसलिए हमें इसने आंसर दे दिया क्या, 5। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं। इसी के साथ पाइथन के अंदर काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो अगर आपको उन सब की लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे अपने गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना और यहाँ पे आप टाइप करोगे पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस। तो उसके बाद क्या होगा गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे ये लिखते हो और एंटर करते हो तो सबसे पहला जो लिंक आएगा आप उसी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे देखो गाइस, एबीएस आपका बिल्ट इन फंक्शन है, डिक्ट आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसी तरीके से आपका मिन भी बिल्ट इन फंक्शन होता है और इसके अंदर आपको सम भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, काफी सारे आपको यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में काफी आसानी से यूज कर सकते हो। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन की, कि यूजर डिफाइन फंक्शन कौन से होते हैं और उसे किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे इसे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के बाद हमें क्या करना था, एक फंक्शन क्रिएट करना था जो कि यूजर को क्या करेगा, एक ग्रीट मैसेज देगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से उस कोड को कॉपी करके ले आता हूँ अपने प्रेजेंटेशन के अंदर से। तो मैं यहाँ पे आ गया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर से और ये था मेरा कोड। मैंने कॉपी के ऊपर क्लिक करा। कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और मैंने इन दोनों लाइनों को यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों का एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो डेफ। डेफ का मतलब है गाइस डिफाइन। क्या अगर आपको कभी भी कोई भी नया फंक्शन क्रिएट करना होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करते हो। तो डेफ का मतलब होता है यहाँ पे डिफाइन, कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं, मतलब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे फंक्शन का नेम रख सकते हो, और फंक्शन का नेम गाइस कुछ भी हो सकता है, XYZ ABCD। मैंने यहाँ पे रखा है ग्रीड। उसके बाद आपको क्या करना होता है, पैरेंथेसिस को लगाना होता है। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद कॉलन लगाना पड़ता है आपको। कॉलन लगाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो, सेम इफ की तरह, सेम व्हाइल लूप की तरह, सेम फॉर लूप की तरह, जैसे आपका कंट्रोल उन सब की बॉडी के अंदर आ जाता है, इसी तरीके से हमारा कंट्रोल कहाँ पर आ जाता है, फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाता है। अब हम यहाँ पे कोई भी कोड लिखते हैं ये 4 स्पेस को छोड़ के, तो वो सारा कोड किसके अंदर आएगा, इस ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर आएगा। तो हमें इस फंक्शन से क्या कराना था, इन दोनों लाइनों को प्रिंट कराना था। तो मैं इन दोनों लाइनों को यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के लिए मैंने इन्हें सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एस करा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आ गया अपने फंक्शन के अंदर, और मैंने यहाँ पे इसे टाइप करा। और गाइस आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देखनी पड़ेगी कि कोई भी लाइन आपके फंक्शन से बाहर ना जाए, मतलब यहाँ पे आपके 4 स्पेस आने ही चाहिए, तभी ये कोड फंक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसका नाम क्या है, ग्रीट। अब अगर हमें कभी भी किसी को भी विश करना है गुड मॉर्निंग, तो हम क्या करेंगे, इन 2 लाइनों का कोड लिखने की बजाय सिंपल से एक लाइन का कोड लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, ग्रीट। उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और उसके बाद इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे प्रिंट हो गया। क्योंकि हमने क्या करा, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करा। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो देखना गाइस क्या होता है। मैंने इसे यहाँ पे सेव करा, और सेव करने के बाद अगेन रन करा। तो रन करने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या था, खाली फंक्शन की डेफिनेशन थी। यहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन करा है, लेकिन अभी आपने फंक्शन को यूज नहीं करा, मतलब फंक्शन को कॉल नहीं करा। तो गाइस ये कोड कब रन होगा, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करते हो, उस फंक्शन का नाम लिखते हो और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हो। उसके बाद आप इसे सेव करते हो। सेव करने के बाद आप जैसे इसे रन करते हो, तो आपके फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे 10 बार प्रिंट कराना है। तो मैं ये 2 लाइनों को बार बार लिखने की बजाय मैं सिर्फ इतना कोड बार बार लिखूंगा। तो मैंने इसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने नीचे पेस्ट करा, और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो मैंने अभी यहाँ पे 4 बार कॉपी पेस्ट करा है। तो यहाँ पे देखो गाइस, अब कितनी बार ये प्रिंट हो जाएगा, 4 बार। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे। तो इस तरीके से आपका फंक्शन वर्क करता है। और फंक्शन को क्रिएट करने का गाइस बेनिफिट क्या होता है, कि आपने एक बार कोड को लिख दिया। अब अगर आपको इस फंक्शन को कहीं पर भी यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। और फंक्शन को कॉल करने के बाद आपने जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड दिया है, मतलब ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन दी है, वो क्या हो जाएंगी, रन हो जाएंगी। तो ये बेनिफिट होता है आपका फंक्शन को क्रिएट करने का। तो गाइस इस तरीके से आप पाइथन के अंदर खुद के फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, कि मुझे इस फंक्शन के अंदर इस तरीके का कोड लिखना है, कि अगर मैंने क्या करा, इस ग्रीट के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर एक नाम दे दिया तालिब, तो ये क्या करेगा गाइस, मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग मेरे नाम के साथ विश करेगा। तो गाइस उसे आप किस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। तो गाइस अगर आप फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देते हो, तो उसे बोला जाता है यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर या फिर फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो हमें क्या करना है, अब आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन क्रिएट करना है। कि फंक्शन क्या करेगा, हमसे एक आर्गुमेंट लेगा और उस आर्गुमेंट को हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। तो गाइस कभी भी आप फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी वैल्यू डालते हो तो वो कहलाता है आपका फंक्शन आर्गुमेंट। तो हमें क्या करना है, अब इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट यूज करना है। तो अगर आपको आर्गुमेंट नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर हमें इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी यूजर से वैल्यू लेनी है, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसे बोला जाता है यहाँ पे फंक्शन आर्गुमेंट। तो हमने यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट यूज करना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। उसके बाद जब यूजर यहाँ पे नेम डालेगा तो हमें क्या करना है, इस गुड मॉर्निंग के आगे नेम को प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद इस नेम को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन नीचे वाले फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे सेव करके अगेन रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे रन करा, तो रन करने के बाद देखो गाइस इसने मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करा और वो भी मेरे नाम के साथ।
इसी तरीके से अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट हो लेकिन डिफरेंट नेम के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, दूसरा कोई और नेम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया HKR, उसके बाद मैंने क्या करा, इसे अगेन सेव करा। सेव करने के बाद मैंने अगेन क्या कर दिया, इसे रन कर दिया। तो रन करने के बाद देखो गाइस, फर्स्ट हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट हुआ तालिब के साथ, लेकिन सेकंड हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट होता है HKR के साथ। इसी तरीके से अगर आप फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करते हो और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम एज आर्ग्यूमेंट देते हो, तो वो क्या करता है, उसी आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा देता है। तो गाइस इस तरीके से आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई पैरामीटर दे देते हैं, कि हम बता देते हैं फंक्शन को कि ये फंक्शन कोई वैल्यू लेगा। अगर मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि फंक्शन कोई वैल्यू लेगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालता, तो मैंने क्या करा, यहाँ से तालिब को हटा दिया और नीचे HKR को हटा दिया। या फिर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, एक ही को रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे रन करा गाइस। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया कि फंक्शन कौन सा है, ग्रीट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि आपने यहाँ पे नेम नाम का आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर लगा देते हो कि फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर लेगा या फिर आर्ग्यूमेंट लेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आर्गुमेंट देना रिक्वायर्ड पड़ जाता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे लिख देते हो कि फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा या फिर दो आर्गुमेंट लेगा, तो आपको उतने ही आर्गुमेंट यहाँ पे देने पड़ते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद लिख दिया मैंने यहाँ पे लास्ट नेम। इसी तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, इसे फर्स्ट नेम कर देता हूँ। उसके बाद यूजर हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम देगा और लास्ट नेम देगा। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फुल नेम के अंदर कन्वर्ट करके उसे प्रिंट कराएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम और प्लस कर देते हैं इसके अंदर लास्ट नेम, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा HKR और सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया इसके अंदर हसन। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे क्या करा, सेव करा। सेव करने के बाद मैंने क्या करा, अगेन रन करा। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसने मुझे यहाँ पे फुल नेम प्रिंट कर दिया HKR हसन। इसी तरीके से अगर आपको इसके बीच में स्पेस चाहिए तो वो भी आप ला सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बार प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस दे सकते हो। उसके बाद जैसे आप इसे सेव करोगे, सेव करने के बाद देखना गाइस, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन आर्गुमेंट या फिर फंक्शन पैरामीटर का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू की, कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है। तो गाइस मैंने क्या करा, यहाँ पे इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाला। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और उसके बाद मैंने क्या करा, इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर दिया। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इस फंक्शन ने अपना काम तो कर दिया प्रिंट करने का, तो इसने नॉर्मली प्रिंट कर दिया। लेकिन हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी हमने फंक्शन दिया था, तो उसके अंदर प्रिंट क्या हुआ, नन। तो इस नन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, कि अब हमें क्या करना है, ग्रीट नहीं कराना। तो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन का नाम देते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा फंक्शन, उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे 1। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस को लगाना होता है। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद तो मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है, यूजर से दो वैल्यू लेनी है, N1 एंड N2। और N1 और N2 को लेने के बाद मुझे उन दोनों का सम करके यूजर को वापसी दे देना है कि लो जी आपने दो नंबर दिए थे, मैंने उनका सम कर दिया है और आप अपने नंबर अब वापसी ले लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे N1 लिखेंगे और उसके बाद कॉमा लगा के N2 लिख देंगे। N2 लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, कॉलन लगाने के बाद एंटर करूंगा, तो हम आ गए फंक्शन के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का सम करके यूजर को रिटर्न कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप कर दूंगा N1 प्लस N2। गाइस मैंने यहाँ पे रिटर्न क्यों लिखा, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमें क्या करना था, इस फंक्शन से यूजर से दो नंबर लेने थे। दो नंबर लेने के बाद और उन दोनों नंबर का सम करके यूजर को वैल्यू रिटर्न करनी थी। तो कभी भी अगर आपको यूजर को कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो रिटर्न कीवर्ड का। और ऊपर जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करा था ग्रीट नाम का, तो इसके अंदर हमने यूजर को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी, क्योंकि हमें इस फंक्शन से सिर्फ इतना काम कराना था कि आप सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलोगे, आप यहाँ पे कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करोगे। और नीचे वाले फंक्शन से हमने काम कराया क्या, कि हम आपको दो नंबर देंगे और आप उन दोनों नंबर का सम करके हमें दे दोगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न कीवर्ड। और गाइस जब भी आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के बाद हमें उसे किसी चीज के अंदर स्टोर तो कराना ही पड़ेगा। तो उसे स्टोर कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट नाम का। रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए।
मैंने टाइप करा 40,26। उसके बाद मैंने क्या करा, इसे सेव करा। उसके बाद मैं इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट करा लेता हूँ ताकि हमें पता लगे कि हमारा सम निकल के आया या नहीं आया। तो हम इसके अंदर लिख देते हैं रिजल्ट, और उसके बाद मैंने इसे क्या करा, सेव करा। सेव करने के बाद देखना गाइस, जैसे मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो रन करने के बाद ये मुझे क्या करेगा, इन दोनों नंबर का सम रिटर्न कर देगा, जो कि क्या निकल के आया 66। अगर आप 4026 को प्लस करोगे तो वो क्या निकलेगा 66। इसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन से चाहते हो कि मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें तो आप यहाँ पे सिंबल यूज करोगे मल्टीप्लीकेशन का, या फिर आप अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसने मल्टीप्लाई कर दिया 40 को 26 के साथ। तो इस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हो और इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो और साथ ही साथ आप इससे कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो। रिटर्न कब हम यूज करते हैं, जब हमें फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करानी होती है। और अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी, नॉर्मली इस फंक्शन से हमें काम कराना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू वापसी चाहिए फंक्शन से तो आप यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हो। और गाइस अब अगर मैं इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब इस फंक्शन को ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूँ, तो गाइस देखना अब ये मुझे नन रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि हमारा फंक्शन यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब हमें ये नन रिटर्न नहीं करेगा। तो मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद देखना गाइस, मैंने रन करा अगेन, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रिटर्न हुई थी वो प्रिंट फंक्शन के अंदर आ गई थी। प्रिंट फंक्शन ने उसे क्या करा, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो गाइस इस तरीके से आपका फंक्शन वर्क करता है। आई होप कि आपको फंक्शन समझ आए होंगे, फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट क्या होते हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं जल्दी से आपको एक क्विक रिकैप देता हूँ। तो गाइस ध्यान से देखना, बिना टाइम को वेस्ट करे। तो गाइस सबसे पहले हमने बात करी थी फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन आपका होता है ब्लॉक ऑफ कोड या फिर ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप क्या करते हो, पर्टिकुलर कोड लिख देते हो जो कि पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म कराने के काम आता है। तो वही कहलाता है आपका क्या, फंक्शन। इसी तरीके से हमने क्या करा था, इन दोनों लाइनों का यूज करके एक फंक्शन क्रिएट करा था, वो भी किस नाम का, ग्रीट नाम का। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा था, ये रहा। डेफ कीवर्ड से हम क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। और अगर हमें फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट देना होता है, मतलब आर्गुमेंट पास कराना होता है, तो हम यहाँ पे उस आर्गुमेंट को यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है गाइस, प्लेस होल्डर। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ से आती है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उसकी वैल्यू कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है। यहाँ पे जाने के बाद फिर वो फंक्शन के अंदर यूज हो जाती है। तो इस तरीके से आपका एक फंक्शन वर्क करता है। और ये फंक्शन क्या कर रहा था, नॉर्मली प्रिंट कराने का काम कर रहा था। लेकिन नीचे हमें क्या करना था, एक फंक्शन क्रिएट करना था जो कि दो वैल्यू की मल्टीप्लाई करेगा और उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वापसी देगा। तो हमें वापसी देने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड का। और रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, हमें वैल्यू को वापसी दे देता है। तो गाइस इस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो गाइज ये थी फंक्शन की वो बातें जो कि एक बेसिक प्रोग्रामर को पता होती है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो कि आपको बेसिक या फिर एवरेज प्रोग्रामर से थोड़ा एडवांस बना देंगी। तो मैंने उसके लिए क्या करा, यहाँ पे इसे कमेंट करा। कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे पेरेंथेसिस को ओपन करा। पेरेंथेसिस को ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंट अगेन। अब आप बोलोगे कि आपने प्रिंट फंक्शन लिखा उसके बाद अगेन प्रिंट लिख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है। कि मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारा प्रिंट फंक्शन क्या वर्क करता है, वो मैं पाइथन से ही पूछना चाहता हूँ या फिर उससे पूछना चाहता हूँ जिसने प्रिंट फंक्शन को क्रिएट करा था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाना प्रिंट फंक्शन के अंदर, आपको लगाना है क्या, डॉट। डॉट लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे डॉक। डॉक लिखने के बाद आप यहाँ पे अगेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख के उसे सेव कर दोगे। गाइस अगर आपको नहीं पता लगा मैंने क्या लिखा तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको लिखना है फंक्शन का नेम, फिर उसके बाद डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर उसके बाद डॉक लिखोगे, DOC डॉक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर दोबारा से लिखना है। उसके बाद जैसे मैं इसे यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ तो गाइस ये देखो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करेगा। तो इसने हमें यहाँ पे प्रिंट करा कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है और इसका यूज आप किस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको पाइथन की किसी भी बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जानना है कि वो क्या करता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस फंक्शन का नेम लिख दोगे। तो मैंने यहाँ पे len टाइप कर दिया और उसके बाद डॉट लगाने के बाद क्या लिखा मैंने, डॉक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद जैसे मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखना गाइस, इसने मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर। क्या आप क्या करते हो, लेन के अंदर कोई एक कंटेनर देते हो और उस कंटेनर के अंदर ये काउंट करके बताता है कि उसके अंदर कितने आइटम है।
इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई और फंक्शन लिख देंगे तो ये उसी के बारे में हमें बता देगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस बिल्ट इन फंक्शन को हटा के अपना फंक्शन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा ग्रीट, जो हमने सबसे पहला फंक्शन बनाया था, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसे अनकमेंट कर देता हूँ ताकि वो वहां पे हमें एरर शो ना करे। तो मैंने इसे क्या करा, अनकमेंट करा। अनकमेंट करने के बाद मैंने इसे क्या करा, सेव करा, और सेव करने के बाद मैंने क्या करा, इसे अगेन रन करा। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसमें क्या आ रहा है, हमारा नन आ रहा है। तो मतलब क्या है गाइस, कि हमने फंक्शन तो क्रिएट करा, लेकिन हमने इसके अंदर ये डिफाइन नहीं करा कि हमारा फंक्शन क्या काम करता है। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में डिफाइन करना होता है कि फंक्शन क्या काम करता है, तो आप क्या करते हो, फंक्शन के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर आते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे लगाते हो ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट लगाने के बाद आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि ये फंक्शन क्या करता है। तो ये फंक्शन क्या करता है, आपका यूजर को ग्रीट करता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाली टाइप कर दिया ग्रीटिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ट्रिपल कोट्स को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कमेंट है। तो गाइस ये कमेंट नहीं है, इससे बोला जाता है यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फंक्शन की पहली लाइन के अंदर इस तरीके से ट्रिपल कोट लगा के कुछ भी आप उसके अंदर लिख देते हो, तो वो बन जाता है फंक्शन का यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन के बारे में बता रहे हो कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। तो वो आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर डिफाइन करना होता है। और उसके बाद अब मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद आप पहले ही देख सकते हो, हमने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग को नीचे प्रिंट करा ही रखा है। और मैं इसे यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब हमारा क्या प्रिंट हो गया, ग्रीटिंग, जो कि हमने कहा दिया था, अपने फंक्शन की फर्स्ट लाइन के अंदर। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक और फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि एक और फंक्शन क्रिएट करूँ। तो उसके लिए मैं आ गया सबसे नीचे, और मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल तरीके से फंक्शन को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा डेफ। तो गाइज मैं यहाँ पे किसी तरीके का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे हमारा बिल्ट इन फंक्शन था len, वो क्या कर रहा था, किसी भी कंटेनर की लेंथ फाइंड आउट कर रहा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फंक्शन का नेम डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम डिफाइन करा mylen, मतलब mylen। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ब्रैकेट को ओपन करा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, एक आर्गुमेंट लेगा। तो मैंने उस आर्गुमेंट का नाम रख दिया डेटा। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपकी लिस्ट भी हो सकती है, आपका टपल भी हो सकता है। तो वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर इसके अंदर क्या पास करता है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसकी वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे 0। उसके बाद मैं नॉर्मल फॉर लूप लगाऊंगा और उसके बाद आई लगाऊंगा इसके अंदर, और उसके बाद इन कीवर्ड का यूज करूंगा। और जो भी यूजर डेटा देगा उसे आइट्रेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डेटा और उसके बाद कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद जब तक ये डेटा आइट्रेट होता रहेगा तब तक क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू को प्लस करते रहेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा काउंट। काउंट लिखने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है कि काउंट की वैल्यू के अंदर बार बार 1 प्लस होता रहे जब तक आपका डेटा आइट्रेट होता है। और जब आपका डेटा आइट्रेट होना बंद हो जाएगा, मतलब आपका फॉर लूप बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस काउंट नाम के वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा रिटर्न। रिटर्न टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, और उसके बाद मैंने क्या करा, इसे सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग का यूज करेंगे, ट्रिपल कोट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट ओपन करा, क्लोज करा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न लेंथ एनी कंटेनर। जो भी आपको लिखना होगा इस वो आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इतनी सी लाइन लिख दी है। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूंगा, जो कि क्या है, मेरे फंक्शन का नेम mylen। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपना नेम पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पास करा तालिब, और उसके बाद मैंने क्या करा, इसे सेव करा। सेव करने के बाद जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखो गाइस, इसने मेरे नेम की लेंथ फाइंड आउट करके दिखा दी, जैसे हमारा लेंथ फंक्शन वर्क कर रहा था, मतलब बिल्ट इन फंक्शन हमारा वर्क कर रहा था। तो इसी तरीके से आप खुद के भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन गाइस जब हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन क्रिएटेड है और अब अगर हम उसकी दोबारा से कोडिंग करते हैं तो वो एक टाइम वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से आप वहीं पर फंक्शन को क्रिएट करोगे जब आपके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन ना हो। और अगर आपका फंक्शन होता है तो आप उस बने बनाए फंक्शन को यूज करते हो, मतलब बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हो। लेकिन अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन आपके हिसाब से नहीं है तो आप खुद के भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। और आशा करता हूँ गाइज आपको समझ आया होगा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे दिए जाते हैं और रिटर्न वैल्यू क्या होती है। और इसी तरीके से आपने एक नई चीज भी सीखी होगी इसके अंदर, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है। क्या अगर आपको फंक्शन के बारे में लिखना है कि हमारा फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा और इसका क्या यूज है, तो वो आप अपनी डॉक स्ट्रिंग के अंदर बता सकते हो गाइज। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज,
और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।